माँ की ममता। गांव के एक कोने में मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहीं रहती थी शांति, एक साधारण लेकिन मजबूत इरादों वाली माँ, जिसने जीवन के हर दर्द को मुस्कान में छिपा रखा था। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा राजू। पति का साया तो राजू के बचपन में ही उठ गया था, लेकिन शांति ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाती, बगैर चप्पल के खेतों में काम करती, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती और बदले में जो कुछ भी मिलता उससे राजू की परवरिश करती। कभी खुद आधी रोटी खाती, लेकिन बेटे को दूध और पूरी देती। कभी अपने फटे कपड़ों में रहती, लेकिन राजू के लिए त्योहारों पर नया कुर्ता जरूर लाती। राजू बचपन से ही तेज था, माँ की मेहनत को समझता था, इसलिए हमेशा पढ़ाई में आगे रहता। जब वह 10वीं में टॉप किया तो गांव में ढोल बजाए गए, लेकिन शांति सिर्फ एक कोने में बैठकर अपने आंसू पोंछ रही थी, वह आंसू जो खुशी और दर्द दोनों के थे। समय बीतता गया, राजू को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। शांति ने अपने एकमात्र गहने, अपनी शादी की सोने की चूड़ियां बेचकर उसकी फीस भरी। जब राजू ने मना किया तो माँ ने कहा, बेटा, गहने फिर आ जाएंगे, पर सपने अगर छूट गए तो उम्र भर दुख देंगे। शहर में जाकर राजू की दुनिया बदल गई। नई सोच, नए लोग, नया माहौल। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया, फिर नौकरी मिल गई। अब वह एक बड़ा अफसर बन गया था, गाड़ी, बंगला, सम्मान, सब कुछ था। पर माँ अब पीछे रह गई थी, उसी पुरानी झोंपड़ी में, उसी टूटी खाट पर। राजू महीने में एक बार पैसे भेज देता, लेकिन फोन पर भी कम बात करता। माँ हर शाम उसकी आवाज सुनने को तरसती, मगर कहती कुछ नहीं। गांव की औरतें पूछती, शांति बहन, बेटा नहीं बुलाता क्या? वह मुस्कुराकर कहती, बेटा बहुत व्यस्त है, बड़ी जिम्मेदारियों में है, जब वक्त मिलेगा जरूर आएगा। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कमजोरी ने उसकी आंखों से रोशनी छीन ली थी। कांपते हाथों से उसने एक खत लिखा, बेटा राजू, अब आंखें कमजोर हो गई हैं, खेतों में काम नहीं होता। तेरी चिट्ठी का इंतजार करती हूँ। तू खुश रह, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। माँ। जब राजू ने वह खत पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था। उसे अपनी व्यस्तता पर शर्म आई। उसने सब कुछ छोड़कर उसी वक्त गांव की बस पकड़ी। जब वह झोंपड़ी के पास पहुंचा तो देखा, माँ चौखट पर बैठी थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे उसे आभास हो गया हो कि उसका बेटा लौट आया है। राजू दौड़ता हुआ उसके पास गया, उसके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, बस इंतजार करती है। उस दिन राजू ने माँ को शहर ले जाने का फैसला किया, लेकिन अब वह हर दिन माँ के पैर दबाता, खुद खाना बनाकर माँ को खिलाता और सोचता, जिसने मुझे चलना सिखाया उसे मैंने अकेले चलने पर मजबूर कर दिया। सीख। माँ की ममता दुनिया की सबसे निस्वार्थ शक्ति है। वह कभी बदले की उम्मीद नहीं रखती, लेकिन उसकी हर सांस में सिर्फ अपने बच्चों की भलाई छुपी होती है। जब तक माँ साथ है, उसकी कदर करें, क्योंकि जब वो चली जाती है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है।